हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। तो आप लोग बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रहे होंगे एंड द एग्ज़ाम इज़ NCET ओके 2024। तो ये एग्ज़ाम अब बहुत ही ज़्यादा नज़दीक आने वाला है, तो आप अच्छे से मेहनत कीजिए ताकि आपका एडमिशन अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में हो जाए। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों से एग्रीकल्चर एज अ डोमेन सब्जेक्ट यदि आप चूज़ करते हैं तो मैं उसका सिलेबस डिस्कस करना चाह रही हूँ और एज अ मतलब कि उसमें क्या पूछा जाएगा वो एक बार बताना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप वीडियो को लास्ट तक देखिएगा एंड अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी पता चले। देन एग्रीकल्चर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एज अ सेपरेट सब्जेक्ट नहीं लेते हैं 12th में। ओके तो ये में भी बहुत से स्टूडेंट्स के लिए परेशानी की बात रहती है कि एग्रीकल्चर में क्या पूछा जाएगा। तो इसमें मोस्टली बायो का रहता है, तो यदि आप बायो लिए हैं तो आपके लिए एग्रीकल्चर बहुत ही ज़्यादा इजी हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं आगे। इसमें बोल रहा है देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर विच विल हैव 28 क्वेश्चंस आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चंस नीड टू बी अटेम्प्टेड। यानी कि 28 क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको उसमें 25 क्वेश्चंस बनाने हैं। ठीक है, यानी आप 3 क्वेश्चंस को छोड़ सकते हैं। तो और अगर आपको और भी नहीं आ रहा है तो आप उसे लीव कर सकते हैं क्योंकि इसमें निगेटिव मार्किंग होता है। ठीक है, तो आप गलत आंसर पे क्लिक करें उससे अच्छा है कि आप आंसर क्लिक ना करें। बट यदि आपको थोड़ा सा श्योर लग रहा है कि हाँ ये होगा, देन आप उस पर टिक कर दीजिए। ठीक है, देन आप 25 से ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते हैं। तो इसमें सिलेबस है, फर्स्ट में है एग्रोमेट्रोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग, बायोकेमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी। ये सब यदि आप यूजी कोर्स में एडमिशन लेते हैं बीएससी में तो ये सब बहुत ही वास्ट यूनिट है। ठीक है, माइक्रोबायोलॉजी एक सेपरेट यूनिट हो जाएगा, बायोकेमिस्ट्री सेपरेट यूनिट हो जाएगा। ठीक है, आपको ये सब पढ़ना रहेगा। तो अभी इसमें एक ही में दे दिया है कि फर्स्ट यूनिट में इतने सारे हैं, तो आपको ये पूरा पढ़ना नहीं है, आपको टॉपिक बताया गया है कि किस टॉपिक से क्वेश्चंस रहेंगे। तो एग्रोमेट्रोलॉजी में एलिमेंट्स ऑफ वेदर, रेनफॉल, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड वेलोसिटी, सनशाइन वेदर फोरकास्टिंग, क्लाइमेट चेंज इन रिलेशन टू क्रॉप प्रोडक्शन, इससे क्वेश्चंस रहेंगे एग्रोमेट्रोलॉजी के यूनिट से। ठीक है, तो आपको पूरा ना पढ़कर ये सारे टॉपिक्स आपको पढ़ना है। देन जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग में फर्स्ट है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर, सेल डिवीजन, माइटोसिस एंड मियोसिस एंड देयर सिग्निफिकेंस। ये सब आपने 12th में भी पढ़ा होगा। सेल साइकिल, देखिए सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर ये सारे पढ़े होंगे आप लोग, माइटोसिस मियोसिस भी पढ़े होंगे। देन है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल इन क्रोमोसोम, DNA एंड RNA। ठीक है, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस पूछा जाएगा, रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ मेंडल इन, ये सारे आपने 12th के बायोलॉजी में पढ़ा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ से कि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग जो है आपने 12th में पढ़ा है जेनेटिक्स। ठीक है, तो मोस्टली जो अगर आपने 12th बायोलॉजी अच्छे से पढ़ा है तो आपको इसका मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देन देखिए एब्सेंस ऑफ लिंकेज in Mendel's experiment, quantitative inheritance, continuous and discontinuous variation in plants, monogenic, polygenic inheritance, role of genetics in plant breeding, self and cross-pollinated crops, methods of breeding in crop production, crops introduction, selection, hybridization, mutation and polyploidy, tissue and cell culture, plant biotechnology definition and scope in crop production। तो आप अगर इसे अच्छे से देखिएगा तो आप समझिएगा कि हाँ ये सारे 12th बायोलॉजी में भी इंक्लूडेड रहते हैं। बायोकेमिस्ट्री, पीएच एंड बफर, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन एंड एंजाइम्स। देन माइक्रोबायोलॉजी में आ जाएगा माइक्रोबियल सेल स्ट्रक्चर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एल्गी, बैक्टीरिया, फंजाई, एक्टिनोमाइसिटिस, प्रोटोजोआ, वायरसेस, रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन एंड ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन। तो माइक्रोबायोलॉजी से ये सारे क्वेश्चन रहेंगे। एंड यदि आपको कुछ भी डाउट रहे कि क्वेश्चंस कैसा रहेगा तो मैं PYQ भी शेयर कर सकती हूँ
ओके, आप कमेंट कीजिएगा। सेकेंड यूनिट आता है लाइव स्टॉक प्रोडक्शन, उसमें स्कोप एंड इम्पोर्टेंस पूछा जाएगा, ठीक है। देन केयर एंड मैनेजमेंट पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन भी पूछा जाएगा, रोल ऑफ आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कैटल इम्प्रूवमेंट लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स पूछा जाएगा, प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट ऑफ, जैसे कि मोएट ने पढ़ा था ना ये, तो ये सब इसमें इंक्लूडेड रहेंगे लाइव स्टॉक प्रोडक्शन में, आपने जो भी 12th में पढ़ा है। देन है थर्ड यूनिट क्रॉप प्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन में पूछा जाएगा टारगेट्स एंड अचीवमेंट्स इन फूड ग्रेन इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस एंड इट फ्यूचर प्रोजेक्ट। इसमें जो लास्ट ऐसे भी रहता है क्वेश्चन कि एक पैसेज दिया रहेगा लास्ट में, ठीक है, यहाँ पे पैसेज दिया हुआ है, ओके, एंड आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछ से जाएंगे उसी पैसेज से, उसका आंसर पैसेज में ही रहेगा, तो वो आपका बिल्कुल ही इजी होता है, आप वो बिल्कुल सही आंसर कीजिएगा क्योंकि बहुत इजी होता है वो। देन सॉइल एंड सॉइल फर्टिलिटी, फर्टिलाइजर्स एंड मैन्यूर्स, तो इसमें सॉइल के बारे में पूछा जाएगा, ठीक है। एडाफिक फैक्टर होता है ना सॉइल, उसका पीएच, उसका टेक्सचर, स्ट्रक्चर, सॉइल ऑर्गेनिज्म, ये सारे। देन आता है इरिगेशन एंड ड्रेनेज सिस्टम, सोर्स ऑफ इरिगेशन क्या है, शेड्यूल ऑफ इरिगेशन बेस्ड ऑन क्रिटिकल स्टेज, और जो पैसेज रहेगा, जो भी एक पैसेज दिया रहेगा, एक या दो पैसेज आ सकता है, तो वो पैसेज इसी कोई एक यूनिट से रहेगा, ठीक है। और पैसेज में आपको बिल्कुल ही टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो बहुत ईजी होता है। देन वीड कंट्रोल में मेथड्स ऑफ वीड कंट्रोल, मैकेनिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल एंड इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट हो जाएगा। देन क्रॉप्स में इतने सारे जो भी उसके कैसे कैसे होते हैं, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी, तो ये सब रहेंगे क्रॉप्स में। देन लास्ट यूनिट है हॉर्टिकल्चर में आपको मिलेगा इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन ह्यूमन डाइट, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, orchard location and layout, ornamental gardening and kitchen garden, planting system, training, pruning, intercropping, protection from frost and sunburn, trees, shrubs, climbers, annuals, perennials, definitions, ठीक है। आपको ये जो सिलेबस है इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेगा, बट मैं यहाँ पे आपको एक बार बोल कर बता दी और एक बार बता दी कि क्वेश्चंस किस तरह से रहेंगे ताकि आपको एक आइडिया मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।